बेलेट्रॉन को चला गया और बेलेट्रॉन ने सभी को कॉल करके, इवन मेरे को भी कॉल करके 40,000 रुपये के डिमांड किया था और बोला कि 20,000 हम पहले आप दे दीजिए, उसके बाद आपको मार्क्स को इंक्रीज कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप का ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको मार्क्स को चढ़ा दिया जाएगा 20,000 देने के बाद। फिर आप जब देख लीजिएगा ऑनलाइन अपने मार्क्स को देखने के बाद 20,000 रुपया फिर से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये मेरे को ही नहीं, 99% जो कैंडिडेट जो क्वालिफाइड हैं उन सबको आया था। ये डाटा बिहार बोर्ड से आरटीआई जब मांगते थे तो कहता था डाटा संचारित नहीं है, संधारित नहीं है। तो कहाँ गया डाटा सर? आपके पास कितना लड़का क्वालिफाई किया आपको पता ही नहीं है, तो किस काम की आप एग्जाम ले रहे, किस बात की आप एग्जाम ले रहे हैं आप बताइए ना। मैं यही कह रहा हूँ कि जो एकेडमिक मार्क को गलत बता रहे हैं उसमें साफ तौर पे बोला जा रहा है कि पैसा लेके आपको मार्क्स को बढ़ा दिया जाएगा और मेरिट में शामिल किया जाएगा। इसने इस चीज को हम लोग हमेशा से आप बोलते आए हैं, आज हम लोग प्रूफ के साथ आपके सामने आए हैं। और वही लोग, सिर्फ और सिर्फ वही लोग जो गर्दनी बाग में जो स्टेट मार्क्स का जो सपोर्ट कर रहे हैं और जो चीज़ों को मांग रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट मार्क्स पे बहाली होना चाहिए, ये वही लोग हैं जो बैकडोर एंट्री लिए हैं, चोर दरवाजा से अंदर घुसे हैं, बैकडोर वन लोग हैं। सब सारे के सारे लोग बैकडोर एंट्री लिया है, इसको हम लोग पूरी तरीके से बायकॉट करते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। लगातार STET के क्वालिफाइड अभ्यर्थी यह आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि STET मार्क्स जो निकला था उसमें पूरी तरीके से धांधली हुई। जिस तरीके से मेरिटधारी अभ्यर्थी जो मेरिट में आ गए हैं उन्होंने पैसा देकर मेरिट में आया है और लगातार आरोप लगाते वहीं तमाम जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, ये देखिए गर्दनीबाग धरना स्थल में बैठे हैं। एक बार बात करेंगे सुशील से। पहले सुशील, आप जिस तरीके से प्रूफ दिखा रहे थे हमें और बता रहे थे कि पूरी तरीके से धांधली हुई है, क्या कहिएगा इस पे? सबसे पहले तो अभिषेक जी आपको एंड आपके पूरे टीम जो NBC 24 है उसको हमारे स्टेट क्वालिफाइड के तहत जो कैंडिडेट हैं उनके तरफ से तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ रेगुलर बने हुए हैं, शुरुआत के दिनों से बने हुए हैं। और ख़ास करके हम जनता जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनसे हम अपील करना चाहेंगे कि इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि जो हम लोग इनके प्रति जो प्यार है, जो इज्जत है, वो उस रूप में हम दिखा सकें। इसके लिए हम आप लोगों से आग्रह करते हैं, जो क्वालिफाइड जो जेन्युइनली क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनसे हम ये आग्रह करते हैं। और बात जहां तक आपका क्वेश्चन धांधली का है, तो 12 मार्च को जो रिजल्ट आया था TCS के द्वारा, जो सबसे पहले जो रिजल्ट आया था वो TCS के द्वारा आया था, उसने TCS ने एक लेटर भी जारी किया था। उसके अकॉर्डिंग उस लेटर में क्लियर करके मेंशन था कि क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड करके ही रिजल्ट देना है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड। 12 मार्च का रिजल्ट एकदम हूबहू उसी तरीके से आया था, क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड। हम लोग को 12 मार्च के रिजल्ट से कोई शिकायत नहीं है, वो जेन्युइन रिजल्ट था, वो ही जेन्युइन रिजल्ट था हमारा। उसके बाद जो 3 महीने के बीच में 3 महीना जो 21 जून को रिजल्ट आया, 3 महीने जो पूरा टेंडर गवर्नमेंट का था वो जो बेलेट्रॉन को चला गया और बेलेट्रॉन ने सभी को कॉल करके, इवन मेरे को भी कॉल करके 40,000 रुपये के डिमांड किया था और बोला कि 20,000 हम पहले आप दे दीजिए, उसके बाद आपको मार्क्स को इंक्रीज कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप का ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको मार्क्स को चढ़ा दिया जाएगा 20,000 देने के बाद। फिर आप जब देख लीजिएगा ऑनलाइन अपने मार्क्स को देखने के बाद 20,000 रुपया फिर से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये मेरे को ही नहीं, 99% जो कैंडिडेट जो क्वालिफाइड हैं उन सबको आया था और इसके लिए हमारे पास प्रूफ है। ऐसा नहीं है हम लोग ऐसे ही नहीं बात कर रहे हैं, प्रूफ दिखाइएगा सुशील जी। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रूफ की बात है सर जी, बताइए। तो मैं बता रहा हूँ सर, एक हैं पेपर 2 में वो पूरे बिहार में टॉपर हैं, सेकेंड रैंक हैं। उनके अनुसार, मेरिट के अनुसार उनका है 123.8255 नंबर। उनका नाम है नितेश कुमार, ठीक है, जूलॉजी है उनका, पेपर 2। आप समझिएगा, इस मैटर को आपको समझना है। अब पेपर 1 में सर वो -1.740 वो नंबर है। बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इतना बड़ा सर गंभीर आरोप नहीं, ये सत्य है, सर्टिफिकेट आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप बताइए कि एक समय लालकेश्वर के समय रूबी राय निकली थी, लालकेश्वर के समय रूबी राय निकली थी, लालकेश्वर के समय रूबी राय और आनंद किशोर के समय यही लोग जो मेरिट चिल्ला रहे हैं ना, यही लोग हैं बैकडोरबा। इसका प्रूफ मैं आपको 5 सर्टिफिकेट 6 भेज रहा हूँ, उसके बाद मैं ऑडियो भेज रहा हूँ। ऑडियो में समझ, आप ही बताइए, ये जो कह रहे हैं कि मतलब एकेडमिक मार्क गलत होता है, तो क्या 10th में क्या कर रहे थे, कबार रहे थे कहीं जाके क्या?
इंटर में क्या कर रहे थे और ग्रेजुएशन में आप किए और देखे कहीं स्टेट मार्क्स बट रहा है, उसको पैसा दे के बांट लिए। आपको किस बात की डर है? अब मैं इस विभाग से कहता हूं कि जितने भी रैंकर हैं सबका इंटरव्यू लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है करिए, लेकिन जितने भी टॉपर हैं सबका इंटरव्यू लीजिए कि आप जितना नंबर, जैसे रूबी राय का इंटरव्यू लिए थे, इसी मीडिया ने इंटरव्यू लिया था ना, उसी प्रकार जितने भी मेरिटधारी वहाँ हैं जिनका 152 नंबर भी है सर, उनका भी सर्टिफिकेट आपको दिखाएंगे। एक बार कॉल रिकॉर्डिंग सुना देना चाहेंगे दर्शकों को, कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो सुन ले दर्शक। कॉल रिकॉर्डिंग सर सुनिएगा। कितना लगेगा सर पैसा? हेलो हेलो, हाँ बोलिए। फोन कट हो गया था। हाँ बोले सर। वही बोल रहे हैं कि इसमें से काम करवाना चाहते हैं गौतम जी। क्या चीज है सर? वही वेलफेयर मिला क्या? कितना लगेगा सर पैसा? टोटल 40,000 रुपये लगेगा। 50% मेरिट में सर कितना मार्क्स पड़ेगा सर? आपका टोटल अभी फिलहाल इसमें आपका है 74 पॉइंट समथिंग है जी। इसमें सोशल ट्रांसफर है जी सर। आपका 110-15 में क्लियर हो जाएगा। 10-15 मतलब 110 नंबर तक दिया जाएगा। सर बहुत रेट है सर। आपका वाइट लिस्ट आ जाएगा। तो क्या कहा जाए? बोला गया है जी सर। अकाउंट नंबर कैसे बता सकते हो? कुछ टाइम वेस्ट करते हैं इसमें। टोटल 10,000 लगेगा। 10,000 में आपको मार्केट में चलो विचार करते हैं। नंबर आपका है सर बोला? हाँ, मेरा ही नंबर है। 2 नंबर में कितना पैसा मांगा जा रहा है? पैसा सर 40,000 में, आप 40,000 में 50 नंबर बढ़ाने की बात थी। उनका 74 मार्क्स था और ये कह रहे थे मैं मेरिट में ला को दूंगा, 120 नंबर ला के दूंगा। वही सर यहाँ पे बहुत धांधली हुआ है। ये डाटा बिहार बोर्ड से आरटीआई जब मांगते थे तो कहता था डाटा संचारित नहीं है, संधारित नहीं है। तो कहाँ गया डाटा सर? आपके पास कितना लड़का क्वालिफाई किया आपको पता ही नहीं है, तो किस काम की आप एग्जाम ले रहे हैं? किस बात की आप एग्जाम ले रहे हैं? आप बताइए ना। मैं यही कह रहा हूं कि जो एकेडमिक मार्क्स को गलत बता रहे हैं, आप ही बताइए अभिषेक जी, एकेडमिक मार्क्स गलत है क्या? हम लोग के समय एकेडमिक मार्क्स गलत होता था? हम लोग के समय 60-65% जो लाते थे वो अच्छे में काउंटिंग होते थे। वो लोग जो है ना स्टेट मार्क्स में धांधली करके आए हैं और वो इसीलिए वो मैटर उठा रहे हैं। क्या लगता है सुशील जी? जैसा कि आपने सुना अभी जो हम लोगों ने वीडियो जो ऑडियो जो सुनाया, उसमें साफ तौर पे बोला जा रहा है कि पैसा लेके आपको मार्क्स को बढ़ा दिया जाएगा और मेरिट में शामिल किया जाएगा। इस चीज़ को हम लोग हमेशा से आप बोलते आए हैं। आज हम लोग प्रूफ के साथ आपके सामने आए हैं और वही लोग, सिर्फ और सिर्फ वही लोग जो गर्दनी बाग में जो स्टेट मार्क्स का जो सपोर्ट कर रहे हैं और जो चीज़ों को मांग रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट मार्क्स पे बहाली होना चाहिए, ये वही लोग हैं जो बैकडोर एंट्री लिए हैं, चोर दरवाजा से अंदर घुसे हैं, बैकडोर 1 लोग हैं। सब सारे के सारे लोग बैकडोर एंट्री लिया है। इसको हम लोग पूरी तरीके से बायकॉट करते हैं, पूरी तरीके से बायकॉट करते हैं और ये वही लोग हैं। आज तो हम लोग प्रूफ दे दिए ना। हमेशा हम लोग बोलते थे हमारे पास हमेशा से प्रूफ है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमेशा से प्रूफ। आज हम लोगों ने प्रूफ दिया और इस चीज़ से प्रूफ होता है कि हमें ये जो बैठे हुए हैं नाजायज हैं और नाजायज से बैठे हैं, इनका मांग नाजायज है। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि जो प्रोसेस है, जो चीज़ें हैं, जो आपने नियम बनाया है सर, हमने नियम नहीं बनाया, जो गवर्नमेंट ने नियम बनाया नियमावली 2020 का उसको पालन किया जाए और उसके अकॉर्डिंग जो भी रूल रेगुलेशन है उसको पालन किया जाए नियोजन में। और दूसरा जो रूल बिहार गजट अक्षरशः पालन किया जाए, ऑनलाइन सेंट्रलाइज और डोमिसाइल नीति लागू किया जाए और 12 मार्च का जो जेन्युइन रिजल्ट था 12 सब्जेक्ट के साथ साथ संस्कृत, साइंस और उर्दू सब्जेक्ट में जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट थे सबकी नौकरी आपने पक्की की थी, तो आप पक्की कीजिए सर, क्योंकि वही रिजल्ट जेन्युइन है। और आज हम लोग इसके लिए हम लोगों ने प्रूफ दिया है कि किस तरीके से बैकडोर एंट्री हुई है और बैकडोरियन किस तरीके से नाजायज तरीके से एसटीटी मार्क्स का डिमांड कर रहा है।
जी बताइए। सर बता रहे हैं कि वही बात कर रहे हैं, एक समय लालकेश्वर थे, उस समय रूबी राय टॉपर हुई थी, एक समय आनंद किशोर हैं जिसमें ये मेरिटधारी जो उड़ रहे हैं, ये विभाग जब बोल चुका है कि हमसे गलती हुआ है, आप ही बताइए पाता परीक्षा एक परीक्षा के आधार पे कैसे ले लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आपसे सर, इस मैटर को उठाइए और विभाग तक कहिए कि जितने भी टॉपर हैं उसका दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए, उनका इंटरव्यू लिया जाए। जो टॉपर हैं 152 नंबर जो लाए हैं उनका इंटरव्यू लीजिए, उसके बाद आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा सर। यही मैं मांग करता हूँ। वो जो कह रहे हैं कि एकेडमिक जो होता है ना सर, एकेडमिक अगर जो लड़का पढ़ेगा ना उसी का नंबर आता था, ऐसा नहीं है कि ये लोग जो आनंद किशोर जो धांधली किया है, सबसे बड़ा धांधली आनंद किशोर किया है और वो उसी का देन है। आप देखिएगा ना तो आनंद किशोर के नाम पर वो कहिएगा अगर तो पूरा आपसे दुश्मनी कर लेगा। लेकिन हम कह रहे हैं सर, ये विभाग जब बोल चुका है मेरिट और नोट मेरिट कुछ नहीं होता है, वो हम लोग को कहते हैं फेला, हमको कहीं सर्टिफिकेट पे फेला दिखा दे तो आपका औकात है तो लिखवा के दिखा दीजिए। आप 3 केस किए थे, जब उनको कहते हैं केस की बात तो केस कुछ होता है, वो डायरेक्ट कल बोल रहे थे सुशील जी केस कुछ है कह रहे और कहते हैं हम केस भी जीत के दिखाएंगे, आप कहीं चल जाइए। और एक माइटर एक ही मिनट, उसके जो मुख्य संरचना है ना सर, आपको पता नहीं है, आलोक श्रीवास्तव जो एकेडमिक नंबर पे बहाल हुआ पूर्णिया में, एकेडमिक नंबर पे, उसके पीछे वही है और एकेडमिक नंबर पे बहाल होके अगर उसको एकेडमिक से दिक्कत है तो आज से आज आके अपना सर्टिफिकेट, अपना नौकरी त्याग पत्र दे के शिक्षा मंत्री को बोलो लो मेरा नौकरी तुम स्टेट मार्क्स से बहाली करवाओ, तब मैं जानूंगा कि तुम स्टेट मार्क्स की बात कर रहे हो। सर ये जो जान रहे हैं ये डायरेक्ट सीधा बोलिए इनको, वो सीधा ब्लैकमेलिंग करना चाह रहे हैं और कोई मैटर नहीं है। विभाग को ब्लैकमेलिंग करके ये काम करना चाह रहे हैं और कोई मैटर नहीं है सर। देखिए, बिहार के जनता से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और अभ्यर्थियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभिषेक जी आपसे भी, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मेरा पूरा का पूरा मीडिया से भी है, सभी लोगों से है जो जेन्युइनली मतलब चीज़ों को देखते हैं। कोई भी एग्ज़ाम का आप अपने दिल से पूछ के देखिए, अपने ज़मीर से पूछ के देखिए, कोई भी एग्ज़ाम का बेस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग 1 to 10 पढ़ते हैं और 10th क्लास का एग्ज़ाम देते हैं। बहुत मेहनत, 10 साल मेहनत करने के बाद 10वां का परीक्षा देते हैं, पास करते हैं। फिर 2 साल मेहनत करने के बाद 12th का पास करते हैं। फिर 3 साल मेहनत करने के बाद ग्रेजुएशन पास करते हैं। ये कोई भी एग्ज़ाम का बेस होता है। आप हम STET की ही बात कर लें तो STET 19 का मिनिमम क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया था, जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन था। वो क्या है? ग्रेजुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एकेडमिक नहीं बोलते क्या? ग्रेजुएशन एकेडमिक नहीं है। हम लोग IIT का एग्जाम में अपियर होने के लिए 12th में 60% मार्क्स जरूरी है, तो वो क्या एकेडमिक नहीं है? 10th में ITI वगैरह करने के लिए 10th पास होना चाहिए, उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है कि मार्क्स इतना आना चाहिए, वो एकेडमिक नहीं है। तो क्या ये सारे चीज जो इंडियन गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम है, जो जाहिल इंसान इस पे क्वेश्चन उठा रहा है, वो क्या टीचर बनने के लायक है? उनका मानसिक संतुलन कितना बिगड़ा हुआ है ये सोचिए। उनका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया है कि इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं और उल्टा सीधा कुछ भी मांग कर रहे हैं। उनको टीचर नहीं बनना, और वो टीचर बनेंगे तो क्या सिखाएंगे? शिक्षा मंत्री को गोली मार दो, तुम्हारा डिमांड अगर पूरा नहीं हो रहा तो अपने आप को आत्मदाह कर लो, ये बच्चों को सिखाएंगे। और ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं ये लोग बैकडोर वन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कर दे सकता है कैंडिडेट को। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक एग्जाम पे सिर्फ होती है सर, वो भी जिसमें धांधली से भरा हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं सर एक ही बात, जो सरकार का इच्छा हो उस पे किया जाए। ये गुमराह कर रहे हैं विभाग को और आपसे यही, और इस मैटर को जो हम आपको दिखाए हैं ये मैटर देखे विभाग और इस पे संज्ञान ले। और जितने भी टॉपर हैं सबकी बात उस डायरेक्ट जितने भी टॉपर उनका इंटरव्यू ले रूबी राय जैसा। और आपके रिक्वेस्ट है कि जो हम लोगों ने ऑडियो सुनाया है वो ऑडियो चलाया जाए ताकि लोगों को सही चीज पता चल सके। और हम चाहते हैं कि इसका पब्लिक है जो कि सही तरीके से जजमेंट कर सके और चीज़ों को समझ सके कि हमारे साथ कितना बड़ा नाइंसाफी हुआ है। एग्जाम में हम लोगों को नौकरी पक्का करने के बाद किस तरीके से हम लोगों को गर्त में ढकेला जा रहा है। इसके लिए आप सभी से हमें आग्रह करते हैं कि चीज़ों को सही तरीके से समझ के सही जजमेंट कीजिए। थैंक यू। तो आपने सुना STET के दोनों क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे, सुशील थे और विकास थे। क्या कुछ कहना था आपने सुना है। देखिए इन लोगों ने प्रूफ दिखाया और इन लोगों का साफ साफ कहना है कि STET का जो एग्जाम हुआ था, जो रिजल्ट निकला था, उसमें पूरी तरीके से
धांधली हुई है। वहीं उन्होंने यह बताया है कि जिस तरीके से बेल्ट्रॉन के तरफ से कॉल आया था और तमाम अभ्यर्थियों के पास कॉल आया था, तमाम क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के पास, और साफ साफ कहा गया था कि आपका मार्क्स जो है वो बढ़ा देंगे। ऑडियो में भी आपने सुना है। देखिए, NBC 24 इस मामले की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों ने प्रूफ दिखाया और ऑडियो दिखाया और जिस तरीके से मार्क्स निकला था उसको भी दिखाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।